नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक का है, जिसमें समरूपता के बारे में बात करेंगे। और समरूपता का तीसरा वीडियो जिसमें अपन बात कर रहे हैं आज संख्याओं में समरूपता के बारे में। तो संख्याओं में समरूपता पे कैसे नए क्वेश्चन है, किस प्रकार डिटेल वेरिएंट है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात आप पहले से जान लीजिए कि समरूपता का चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, चाहे नामों में समरूपता हो, चाहे संख्याओं में समरूपता हो, चाहे अक्षरों में समरूपता हो, काम तो सब में एक ही करना होता है। जो बड़े भाई के साथ किया जाता है वो छोटे भाई के साथ 100% आपको करना ही पड़ेगा। तो जो बड़े भाई के साथ आपको किया गया है वो छोटे भाई के साथ आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं आपके सामने संख्याओं में समरूपता के बारे में। तो संख्याओं में समरूपता कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसी के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं आपके सामने। तो एक एक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम छाट के लाए हैं अलग अलग एग्जामों की पॉसिबिलिटी के हिसाब से। तो इनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, वीडियो एंड तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मजा आएगा आपको, काफ़ी अच्छे से कंटेन कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। अब तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में जो संख्याएं लिख रही है वो काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए ऑप्शंस के लिखने की जरूरत पड़ी। तो संख्याएं जो पॉसिबल हो देखिए आप। कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं 1648, 1339, 2266 ये बताना है आपको। इस प्रकार की संख्या है, लेकिन ये संख्या सोच समझ के दी गई। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर नोटिस करो तो 16 तिया 48 है, और यहाँ 13 तिया 39 है, और यहाँ 22 तिया 66 है। तो आपको ऐसा गुणा देखना है जिसमें 300 गुणा हो रहा हो, ठीक है। तो 300 गुणा आपको संख्या, इसलिए ऑप्शन दिए गए आपको। तो यहाँ पर नोटिस करेगा तो 14 तिया 42 हो जाएगा आपको। तो 14 तिया 42, ये 14 ये 42, ये 300 गुणा होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार का वेरिएंट आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही था, डिफरेंट था, लेकिन मज़ेदार था। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे की सोच यहाँ तक जाती ही नहीं भी ऐसा कर रखा हो सकता है बेचारा कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, घटाने की कोशिश करता है, गुणा करने की कोशिश करता है, वर्ग संख्या लगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बैठता है। उसमें डबल डबल के जोड़े बना के एक ही संख्या में पॉसिबिलिटी बनाइए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत जोरदार है। अगर इसकी सोच ऐसी बनाते हैं आप, और कभी एग्जाम में होता है ऐसा, तो आपके साथ गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये कंटिन्यू क्यूब संख्या अगर दिख रही हो तो आपको 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, या 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होगा 27 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये कह सकते हैं इसका वर्ग है, तो ये 1 का वर्ग 1 ही होगा। उसी प्रकार जो 25 का वर्ग होगा आपका वो 625 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं 16 तो 16 आ रहा है, लेकिन दी गई संख्या में आज डिवाइडेड बाय 100 100 का भाग लग रहा है, इसलिए आ रहा है। ये इसी तरीके से इसमें भी 100 का भाग लगा देंगे अपन। जब इसमें 100 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.012, ये आपका आंसर होगा। जब बड़े भाई में 100 का भाग लगाए तो छोटे भाई में भी लगाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हो रहा है आपका 2 का क्यूब -1, ये हो गया आपके सामने। और ये हो रहा है आपका 4 का स्क्वायर +1। तो यहाँ पे ऐसे नोटिस करना पड़ेगा आपको, देखिए आप। और ये जो दिख रहा है आपको, ये 7 का स्क्वायर +1 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से 2 कम हुआ है, तो यहाँ से भी 2 कम आएगा तो कन्फर्म है 5 आना है। अब 5 आया तो यहाँ क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब आएगा, ये क्यूब आया। यहाँ -1 है तो यहाँ -1 आएगा, क्योंकि इसका जोड़ा इसके साथ बढ़ेगा और इसका जोड़ा इसके साथ बढ़ेगा, है ना। और 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, वहाँ भी 2 अंतर है। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 1 घटाए थे 124। तो आपका आंसर आ जाएगा 124, बिल्कुल सिंपली। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसकी बात करें आप पढ़ते क्वेश्चन पीछे से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये गुणा 2 हो रहा है +2, 2 से गुणा होकर +2 हो रहा है। तो यहाँ ऐसी संख्या लो जो गुणा 2 होकर +2 हो जाए। तो आप 31 ले लीजिए, क्योंकि 31 को 2 से गुणा करोगे और +2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो गुणा 2 + 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 31। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। आगे देखो, यहाँ भी ऐसे हो रहा है, इधर से हो रहा है गुणा 2 -1, है ना, और 26 दूनी 52 -1, तो आंसर आ जाएगा आपका 51। इस प्रकार के बहुत वैरायटी क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे जो अपन ने किया आपके सामने। तो 2 तरह के प्रश्न आते हैं संख्याओं में समरूपता पे, या तो क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, या तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं आता, डायरेक्ट ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सेट दिए जाते हैं। जैसे एक सेट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है और 4 सेट ऑप्शन में दे दिया जाता है, और ये बोलता है कि जो सेट क्वेश्चन में दिया गया है, इस सेट की समरूपता दिए गए विकल्प से कौन से विकल्प के साथ समरूपता रखती है एकदम सही, मतलब सेम टू सेम डिट्टो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने इसकी। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो कंटिन्यूस सम संख्याएं आपके सामने, तीनों सम संख्याएं हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढने का जिसमें तीनों सम संख्या हो। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ देखो तीनों कंटिन्यूस सम संख्या है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। तो आपको समरूपता ढूंढनी है आपके क्वेश्चन के सेट के साथ। और देखिए आप और भी आगे देखिए आप, यहाँ पर देखो आपका ये 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो वर्ग संख्याएं 2 कम होती हुई,
तो ऐसा देखना जो वर्ग संख्या हो 2 कम होती हुई, जैसे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 कम होती हुई वर्ग संख्या, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। और जगह नहीं है 6 का 5 का 2 का अंतर नहीं है, तो वहाँ पर 2 का अंतर था, इसलिए वही आंसर हो गया आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अपन ने अप्रोच कर दिया आपके सामने। अब देखते जाइए और क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए आप क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ इसका वर्ग हो रहा है 3 का वर्ग और 2 जुड़ रहा है, तो ऐसी संख्या देखो इसमें वर्ग होकर 2 जुड़ रहा है। देखिए आप, तो वर्ग देखिए, वर्ग का हो रहा है आपके सामने, देखिए तो यहाँ वर्ग हो रहा है 6 का वर्ग हो रहा है और 2 जुड़ भी रहा है 38 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो सेट क्वेश्चन सेट के साथ किया जाएगा वैसा ही दिए गए 4 विकल्पों से एक विकल्प में आपको देखने को मिलेगा और वो आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो तीनों संख्याएं दिख रही है कंटिन्यू अभाज्य संख्याएं हैं, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो ऐसा सेट आपको देखना जिसमें तीनों अभाज्य संख्या हो। तो देखो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ना ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, और यहाँ देखो तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ देखो तो तीनों अभाज्य संख्या है, इनमें किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी अभाज्य संख्याओं का सेट है और ये भी अभाज्य संख्याओं का सेट है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, आगे वाली संख्या का भाग दोनों पीछे वाली संख्याओं में जा रहा है, तो ऐसा सेट ढूंढना आपको जिसमें आगे वाले संख्या का भाग पीछे वाले दोनों में जा रहा हो। तो इसका भाग इन दोनों में नहीं जा रहा है, इसका भाग इन दोनों में नहीं जा रहा है, इसका भाग इन दोनों में जा रहा है और इसका भाग इन दोनों में नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। और 100% वेरिएट कर दिया इस प्रकार से अपन ने, तो आपका आंसर हो गया इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, भारत के नंबर 1 एग्जाम्स क्वेश्चन लाए गए थे। वास्तव में वीडियो पसंद आया, वीडियो में जो क्वेश्चन है वो पसंद आया आपको, और कंटेंट बहुत जोरदार लगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए आपको मदद मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और भी दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ और मज़ेदार वीडियोज़ हमको डेली आपके लिए लेके आते रहे और शानदार कंटेंट आपके लिए दमदार आवाज़ में आपके लिए डेली लाते रहते रहे दोस्तों। आप पढ़ते रहे हमारे साथ ठीक शाम को 6 बजे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।